Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वहीद। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट एडवांस में दो कीवर्ड और इंट्रोड्यूस करवाए गए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, लेट और कॉन्स्ट का। पहले वार को यूज़ किया जाता था, अब दो और कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। लेट को हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। कॉन्स्ट का कीवर्ड भी वेरिएबल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसके नेम से हमें पता चल रहा है कांस्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि आप चेंज नहीं करना चाहते या किसी भी सिचुएशन में जाके उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आप उसके लिए वार लेट की जगह आप कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए अभी देखते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जो लेट का कीवर्ड है वो ब्लॉक लेवल स्कोप रखता है। सेम उसी तरीके से जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है ये भी ब्लॉक लेवल स्कोप रखता है। सपोज यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं, स्क्रिप्ट का टैग है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया वार x इज इक्वल टू, फर्ज करते हैं यहाँ पे 10 ले लिया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया, कॉन्स्ट से मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ अगेन x इज इक्वल टू, फर्ज करते हैं 20 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, फर्ज करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आती है। मैं यहाँ पे x को प्रिंट करता हूँ। इसको जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है, सिंटैक्स एरर, रीडिक्लेरेशन ऑफ वार एक्स, कि आपने इसको रीडिक्लेयर किया। अगर मैं यहाँ पे अगेन वार ही राइट कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है 20। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वार के कीवर्ड में अगर तो आप वार यूज करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, आप सेम वेरिएबल को 10 टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट और लेट में ऐसा नहीं है। अगर तो आप नेक्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, चाहे वार के साथ किया है, तो आप कॉन्स्ट के साथ उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट, अगेन हम यहाँ पे इसको कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस यूज करूंगा। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट का मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने करली ब्रेसेस में यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यानी कि एक ब्लॉक में मैंने प्लेस कर दिया। इसको जैसे सेव करते हैं तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है 10, जबकि मैंने यहाँ पे दो दफ़ा वेरिएबल लिया, x इज इक्वल टू 10 है और जबकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 है। लेकिन जो कंसोल डॉट लॉग है उसने एक्सेस किसको किया, उसने इस वाले x को एक्सेस किया है। अगर इस वाले x को यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट में और अगेन यहाँ पे सेव करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ चुका है, रेफरेंस एरर, x इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है आपके पूरे प्रोग्राम में x कहीं पे डिफाइन नहीं है। चलें हम एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं x को अगेन लेता हूँ और यहाँ पे अब इसको हम सेव करते हैं, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से अगेन एरर आ रहा है कि इसको x नहीं मिला, इस वाले कंसोल को x मिल गया क्योंकि वो उसी के ब्लॉक में है, जबकि इस वाले कंसोल को x नहीं मिला। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट से रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 20 भी आंसर आ रहा है और यहाँ पे 10 भी आंसर आ रहा है। तो बेसिकली सेम उसी तरीके जैसा कि लेट के कीवर्ड में था कि आपका जो वेरिएबल है ब्लॉक लेवल स्कोप में, अगर तो आपने इफ कंडीशन में यूज़ किया है, फॉर लूप में यूज़ किया है, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, या आपने करली ब्रेसेस में कहीं पे भी लेट या कॉन्स्ट को यूज़ किया है, तो आप उसको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। उस ब्लॉक से बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल को। कॉन्स्ट में भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे यहीं पे हम एक काम करते हैं, अगेन यहाँ पे मैं कॉस्ट लेता हूँ और यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने 30 ले लिया। ठीक है, इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। पहले हमने वार के साथ देखा था, कॉन्स्ट के साथ देखते हैं। अगर तो आप यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एरर आएगा। ठीक है जी, रीडिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्ट x, तो कॉन्स्ट में आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते वेरिएबल को। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट x को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ और मैं x की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देता हूँ, x इक्वल टू 30। इसको मैं सेव करूँगा तो मेरे पास अगेन एरर यहाँ पे आएगा, ये भी अलाउ नहीं है। एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू फर्ज करते हैं जी, यहाँ पे मैंने 30 वैल्यू ले ली है और यहाँ पे मैं 40 ले लेता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। अनकॉट टाइप एरर, इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट x। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगेन एरर आएगा। तो अच्छा, आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आए कि जब हमारे पास वार का कीवर्ड था तो लेट और कॉन्स्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली टू द पॉइंट आंसर ये है
कि जो var का कीवर्ड था उसका स्कोप कोई भी नहीं था। आप कहीं पे भी यूज कर लें, कहीं पे भी एक्सेस कर लें, जितनी दफा मर्जी उसको आप डिक्लेयर कर दें, इनिशियलाइज करवा दें, कुछ भी कर दें, कोई रूल नहीं था। जबकि कॉन्स्ट और लेट में ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर दिए गए कि आपने ब्लॉक में इसको एक्सेस करना है, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। तो ये रूल्स हैं बेसिकली जिनकी वजह से कॉन्स्ट और लेट को अब यूज किया जाता है ES6 वर्जन में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं और एक छोटी सी और एग्जांपल देखते हैं कि हम कॉन्स्ट को नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जहां पे वैल्यू को चेंज करना नहीं होता। देखें, चेंज करना और कुछ एडिशन करना में फ़र्क है। क्या मतलब है इसका? आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं जी, ठीक है जी, ये मैंने एक एरे ले ली, एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको इसका आइडिया होगा। ये एक एरे ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर तो मैं इसको सिंपल करता हूँ जी यहाँ पे प्रिंट, तो मेरे पास आंसर में कुछ इस तरीके से ABC प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल हम कर देते हैं, ये बार बार एरर में आ रहा है, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं इसको म्यूटेबल नहीं रखना चाहता। ठीक है, म्यूटेबल से मुराद ये होता है कि जिसमें हम कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। बट अगर तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट किया x और यहाँ पे मैंने लिखा 0 इंडेक्स पे मुझे चाहिए, फ़र्ज़ करते हैं जी D, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया DBC। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू को ऐड कर दिया, A की जगह मैंने D को ऐड कर दिया। यानी कि हालांकि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे इस वैल्यू में एडिशन की है, तो ये अलाउ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप उसकी वैल्यू को कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें अलाउ हैं, जबकि कांस्टेंट बेसिकली एक कीवर्ड ही ऐसा है, अगर तो आप ऐसी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जिनको आप इन फ्यूचर प्रोग्राम में नेक्स्ट चेंज वगैरह नहीं करना चाहते, तो उनके लिए आप कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यहाँ तक प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।